साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। चलिए शुरू करते हैं उसके आगे जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, पिछली कक्षा में बहुत सारे हमने उद्धरण देख लिए हैं, कविताएं देख ली हैं, कथन देख लिए हैं। तो पिछली कक्षाएं अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। उद्धरण की कविताओं की कक्षाएं चल रही हैं। आज के टॉपिक में हम स्त्री विमर्श से शुरू करेंगे। इसके पहले का हो गया था स्त्री, जैसे मैंने बताया था कि स्त्री विमर्श से अगले वीडियो में शुरू करेंगे, तो इससे स्त्री विमर्श से शुरू करते हैं और देखते हैं स्त्री विमर्श टॉपिक से अगर निबंध में आ जाता है। बहुत सारे आते हैं, जैसे स्त्रियों से संबंधित तो भर भर के आते हैं, नारी सशक्तिकरण पे आते हैं। तो उन पे जो है आप किस तरह के कथन लिख सकते हैं, किस तरह की कविताएं लिख सकते हैं, ठीक है, उद्धरण लिख सकते हैं, उससे संबंधित देख लेते हैं। ये सब नोट्स में लिख लीजिए, डायरी बना लीजिए, चाहे तो जो आपने निबंध की क्लासेस की हैं उसके लास्ट पेज की तरफ ये सारे लिख लीजिए, अच्छी कॉपी बना लीजिए, जिससे एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम के पहले, जैसे ही मेंस आप लिखेंगे, मेंस के पहले ही निबंध होता है, ठीक है, यूपीएससी में, पीसीएस में भी जो है, और आरओ में तो काम ही आता है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, एमपीएससी या कोई भी दे रहे हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं या आरओ दे रहे हैं, जहाँ भी निबंध की मांग होती है वहाँ पे आप इन उद्धरण चिन्हों को लिख के आएंगे ना, तो काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इतना ही देख लेंगे। इनमें से आप जो भी लिख के आएंगे बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्त्री विमर्श से शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज स्त्री विमर्श या स्त्री, ठीक है। तो हमारा पहला है, कविता है वसीर बद्र द्वारा कि मौत दिल कर देती है ये सर्द मौसम का मिजाज, बर्फ के टीलों पे चढ़ती धूप जैसी औरतें, उनके अंदर पक रहा है वक्त का आतिश फिशा, जिन पहाड़ों को ढके हैं बर्फ जैसी औरतें। सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जहां मिल जाएंगी धात की, पत्थर की, शीशे की, रबर की औरतें। औरतों पे है, बशीर बद्र ने लिखा है, ठीक है। अगला है, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा यह संधि पत्र लिखना होगा। जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आप इसे जरूर लिख के आइएगा, बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, ठीक है, कि आप जयशंकर प्रसाद या किसी एक की जो है, अगर आप स्त्री हैं तो आपसे तो जरूर पूछेंगे कोई ऐसा कथन, कोई ऐसी कविता बताइए जो स्त्रियों पे हो, ठीक है। तो ये इन्हीं सारों में से, इन्हीं सब जो कविताएं मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से कोई चुन लीजिएगा। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त का है। अगला है, जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है, यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है, प्यार के बारे में एक गीत रहस्यमय है उस स्त्री की, उलट बाशियां उन्हें समझो इस स्त्री से डरो। कात्यायनी का लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए लकड़ी सीली, तबीयत ढीली घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, एक दिन क्या करूं आप ही बतलाइए, क्या करूं कहती कहती उठ पड़ेंगी, मुट्ठियां भींच लेंगी, बरस पड़ेंगी कमजोर मर्दों पर। आगे है इसके, कभी नहीं हटेंगी एक दिन पौसी फटेंगी, छोटे शहर की लड़कियां। लालटू की ये पंक्तियां हैं, लिख के आ सकते हैं, वैसे कोई ज़रूर नहीं है। अगला है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रवीस पर भी मचलना है तुझे, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक की संभलना है तुझे। कैफी आज़मी का है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़े तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ी पंक्तियाँ आप लिखिए, लेकिन 2 3 4 लाइन की पंक्तियाँ हों तो आप उसे ज़रूर लिख के आइएगा। बीच बीच जहाँ भी लगे कि आपको लिखना चाहिए वहाँ लिख के ज़रूर आइएगा। अगला है, कत बिध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। ठीक है, तुलसीदास की पंक्तियां हैं, रामायण से ली गई हैं। कत बिध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। अगला है, बोती रहेगी पसीना वो अपना, खेतों कड़ी धूप में, अरुंधति श्री चमकेगी सदा श्री नक्षत्र समूह में। सुधा गुप्ता का है ये, ठीक है। अगला है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज लखनवी का ये पंक्तियां हैं, ठीक है। ये सब अपनी डायरी में लिख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इन सब पंक्तियों को जरूर लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपको फिर से यूट्यूब देखना पड़ेगा और फिर से आप जो है वापस कैसे करेंगे। बेहतर ये है कि डायरी में नोट्स करते चलिए, और जब निबंध आप लिखिए ना, लिख के मुझे भेज दिया करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहाँ चेक कराएं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन लिखिए तो वो भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक जो है अपने अबाउट सेक्शन में दे दी है, वहाँ पे आप जाके भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका एडमिन हूँ उस पेज का, जिस पे जो है मैंने पेज बनाया हुआ है, ठीक है। अगर उस पे नहीं भेज सकते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगला है, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास। अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। निर्मला पुतुल की ये पंक्तियां हैं। फिर आगे है अगली पंक्ति, योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर अवशित। द्वंद्व क्षुधित मानव समाज पशु जग से भी है गर्हित, नर नारी के सहज स्नेह से सूक्ष्म वृत्ति हो विकसित। सुमित्रानंदन पंक्ति की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, मेरा ख्याल है कि महिलाएं सिद्धांतों पर नहीं चल सकती, वे प्रधानतः अपनी भावनाओं से संचालित होती हैं। ये दार्शनिक हैं, इमैनुअल कांट जो है उनकी पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं आप इन्हें। अगला है, एक स्त्री जो यह समझती है कि एक घर चलाने में क्या समस्याएं हैं, वह यह समझने के बहुत नज़दीक है कि एक देश चलाने में क्या समस्याएं हैं। मार्गरेट थैचर की ये पंक्तियां हैं, बहुत यूज़ होती हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगला है, मैं किसी समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय की स्त्रियों द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिणाम से करूंगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पंक्तियां हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं। अगला है, बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार किए इस समाज का कल्याण संभव नहीं है। जैसे कि किसी पंछी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी के क्वेश्चन लिख रहे हैं, सोसाइटी में भी कहीं कहीं लिख दीजिए ऐसी पंक्तियों को, ऐसी लाइन लिख के आएंगे ना तो बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। अगला है, साधारणतः मैंने देखा है कि महिलाएं आध्यात्मिक, भावनात्मक और प्रायः शारीरिक रूप से पुरुषों से ज़्यादा मजबूत होती है। ग्रे ओल्ड मैन, शुरुआत ही आप ऐसे जो है कर सकते हैं। फिर अगला है, संतान को जन्म देना किसी भी विजय से अधिक स्तुति योग्य है, आत्म सुरक्षा से अधिक आश्चर्यजनक है और किसी भी कार्य से अधिक साहसिक है। ग्लोरिया रेटनेम ने लिखा है, आप इसे लिख सकते हैं। स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। शिनोम द बोवर, शाइनम बोवर इसको बोलते हैं, और उनकी पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी पंक्ति तो यही लगी मुझे, संतान को जन्म देना किसी भी विजय से अधिक स्तुति योग्य है, आत्म सुरक्षा से अधिक आश्चर्यजनक है और किसी भी कार्य से अधिक साहसिक है। ग्लोरिया इस रिटनेम में ये लिखा है, बहुत अच्छी पंक्ति है।
फिर अगला है, स्त्री आपको जन्म देती है, आपसे प्रेम करती है, आपको संवेदित करती है, फिर वही वह एक वस्तु रहती है, क्यों? डुबोस हेवर्ड का कथन है। ठीक है। अगला है, स्त्री के बिना पुरुष क्रूर ही बना रहता है, थॉमस ऑटवे का कथन है। ठीक है। अगला है, हे नारी, तुम ईश्वर का सृजन मात्र नहीं, मानव हृदय का सौंदर्य हो, हमारी सहायिका हो, तुम केवल स्त्री नहीं, हमारा स्वप्न हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं। अगला है, स्त्री की सहज मित्र स्त्री ही है, यूरिपिडिस की ये पंक्तियां हैं। अगला है, निश्चित तौर से सुंदर और ईश्वर की अंतिम संरचना स्त्री ही है, जॉन मिल्टन की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अगला है, वह एक स्त्री है इसलिए प्रणय निवेदन करती है, वह एक स्त्री है इसलिए जीत भी सकती है, शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है। अगला है, दुनिया बहुत सुंदर है जिसे स्त्रियों ने संपूर्ण किया, J.R. लोवेल की ये पंक्ति है। ठीक है। अगला है, समाज की अच्छाई का आधार महिलाएं हैं, गोथे ने ये लिखा है। अगला है, एक महान और जटिल प्रश्न जिसका उत्तर मैं अपने 30 वर्षों के अनुसंधान से भी नहीं पा सका, वह यह है कि एक स्त्री क्या चाहती है। सिगमंड फ्रॉइड की ये पंक्ति है, बहुत अच्छी है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। सब लिखते जाइएगा नोट्स में जैसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी नोट्स खोलिएगा और इन सब उद्धरणों का प्रयोग कर सकेंगे। अगला है, पर्दा पुरुषों का आविष्कार है, उनका भय हमारी जान का बोझ बन गया है, लिंडा बर्ड फ्रैंके की पंक्तियां हैं। अगला है, हो सकता है कि आग का आविष्कार पुरुषों ने किया, परंतु स्त्री ने ही इसके प्रयोग की विधि विकसित की होगी, कैंडस बर्नेल ने पंक्तियां लिखी हैं ये। अगला है, जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकता, स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां हैं। ठीक, तो ये रहा स्त्रियों से। अब हम देखेंगे न्याय या सामाजिक न्याय या भेदभाव से। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, न्याय या सामाजिक न्याय या भेदभाव। देखिए, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि जिससे पूरा हो जाए, क्योंकि उद्धरण काफ़ी ज़्यादा हैं और इन उद्धरणों का प्रयोग आपको हर जगह करना है। ठीक है, और लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। तो न्याय सामाजिक न्याय और भेदभाव से है। पहला है, न्याय से लड़ा अन्याय, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कचहरी में, अंत में जीता अन्याय, जो था जबरजंग चौपट हो गया न्याय। केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं, अच्छी हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भले जैसे तैसे गिरस्ती चलाना, भले जाके जंगल में धोनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है। कैलाश गौतम की पंक्तियां हैं। अगला है, अदालतों में ही इंसाफ सुरखरू है, मगर अदालतों में ही इंसाफ हार जाता है। मुनव्वर राणा की पंक्तियां हैं। अगला है, यहाँ है कौन मुंसिफ कौन पैरोकार क्या जाने, ये भोले लोग इस दुनिया के कारोबार क्या जाने। कुमार मनोज की पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक का फैसला देगा। सुदर्शन फाकिर। अगला है, रहीमन यो सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। रहीम की पंक्तियां हैं। अगला है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अगला है, जो तू बांभन बंभनी का जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। कबीर की पंक्तियां हैं। अगला है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर की पंक्तियां हैं। अगला है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर इलाहाबादी की पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। ये शायरी है एक तरह से, ठीक है। फिर उसके आगे अगला है, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला है, शायरी है, आप स्टेटस भी लगा सकते हैं व्हाट्सएप में, क्योंकि ऐसी ऐसी जो है पंच लाइन मारेंगे तो लोग थोड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपको ये सब आते हैं। लेकिन ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, वही के लिए पढ़िए, ज़्यादा बेहतर है। अगला है, जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। जान निसार अख्तर की पंक्तियां हैं। अगला है, इस शहर में चलती है हवा और तरह की, जुर्म और तरह के हैं, सज़ा और तरह की। मंशूर उस्मानी की पंक्तियां हैं। अगला है, जुर्म साबित नहीं हुआ यह सबसे बड़ा जुर्म है, न्याय अंधा होता है, न्याय बहरा होता है, न्याय हृदयहीन होता है, न्यायाधीश बुदबुदाता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है। फिर अगला है, इतिहास ने तुम पर अत्याचार किया, भविष्य न्याय करेगा एक दिन। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि रास्ते में एक वर्तमान पड़ता है और पड़ता है कम वक्त। अशोक कुमार पांडे की पंक्तियां हैं। अगला है, पेश तो होगा अदालत में मुकदमा बेशक, जुर्म कातिल के सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। जगत मोहन लाल की ये पंक्ति है। अगला है, संशयी मन सत्य की आवाज़ नहीं सुनता, कान का पर्दा न्याय के लिए नहीं खुलता। केदारनाथ अग्रवाल। अगला है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बशीर बद्र की पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। अगला है, जाति आदिम सभ्यता का नुकीला औजार है, जो सड़क चलते आदमी को कर देता है छलनी। एक तुम हो जो अभी तक इस जात से चिपके हो, न जाने किसने तुम्हारे गले में डाल दिया है जाति का फंदा, जो न तुम्हें जीने देता है न हमें। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पंक्तियां हैं, ठीक है, ये लिख के आ सकते हैं। अगला है, ऐसी जिंदगी किस काम की जो सिर्फ घृणा पर टिकी हो, कायरपन की हद तक पत्थर बरसाए कमजोर पड़ोसी की छत पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पंक्तियां हैं। अगला है, यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक ना लेने दिया जाए कुएं से, दुत्कारा फटकारा जाए चिलाती धूप में दोपहर में, कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी हैं, आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंसान का जीवन स्वतंत्र है, इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला है, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पंक्तियां हैं। अगला है, इंसाफ के न्यायालयों से भी ऊपर एक न्यायालय है, और वह है अंतःकरण का न्यायालय। यह संसार के दूसरे सभी न्यायालयों से ऊपर है। महात्मा गांधी की लाइन है, आप इसे जरूर लिख सकते हैं। अगला है, ऐसा समय भी हो सकता है जब हम अन्याय को रोकने में असमर्थ हो जाएं, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए जब हम उसका विरोध करने में असफल हो जाएं। एली विसेल की पंक्तियां हैं। अगला है, देरी से न्याय देने का अर्थ है न्याय देने से इनकार करना।
विलियम ई ग्लेडस्टोन की पंक्तियां हैं। ठीक। अगला है किसी भी जगह हुआ अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है, मार्टिन लूथर किंग की पंक्तियां हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है न्याय को अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतने समय तक के लिए हटा लेनी चाहिए जब तक कि वह दुष्ट और दुर्भाग्यशाली में पर्याप्त अंतर कर सके। रॉबर्ट ग्रीन इगरसोल ने लिखा है इसे। अगला है कानून से डरे जजों से नहीं। रूसी कहावत है कि कानून से डरे जजों से नहीं। फिर अगला ही लाइन है सत्य और न्याय के मामले में उनके बड़े या छोटे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे प्रभावित होने वाले लोग एक जैसे ही होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की पंक्तियां हैं। फिर अगला है न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। विलियम गाइडिस की लाइन है ये। फिर अगला है सभी महान चीजें सरल होती हैं और उनमें से बहुत को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता, न्याय, सम्मान, कर्तव्य, दया, आशा। विंस्टन चर्चिल की पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, आप इसे लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सामाजिक न्याय से। अब इतिहास से अगर कोई आ जाती है, निबंध कोई आ जाता है, तो उसमें किस तरह की पंक्तियां लिख सकते हैं, किस तरह के कोटेशन लिख सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है सांसें जितनी मौजें उतनी सबकी अपनी अपनी गिनती, सदियों का इतिहास समंदर जितना तेरा उतना मेरा। निदा फाजली की ये पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी हैं। अगला है जीवन पीछे को नहीं आगे बढ़ता नित्य, नहीं पुरातन से कभी सजे नया साहित्य। गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं। अगला है हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। नरेश मेहता की ये पंक्तियां हैं। अगला है मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। धर्मवीर भारती की लाइन है ये। अगला है वह उठा तो उठ पड़े युग युग दबे दुखिया, दलित कमजोर वह उठा तो उठ पड़ी उत्साह की लहरें दृगों के बीच। वह उठा तो झुक गए अन्याय अत्याचार के अभिमान, हो गए क्या देश के सबसे प्रगतिमय दीप निर्माण। हरवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। ठीक। आगे है इतिहास सदा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, इतिहास असत्यों पर एकत्र की गई सहमति है। नेपोलियन बोनापार्ट की लाइन है। अगली लाइन है भविष्य का निर्धारण करना है तो इतिहास पढ़ो। कन्फ्यूशियस ने लिखा है। अगला है इतिहास स्वयं को दोहराता है, इतिहास के बारे में यही एक बुरी बात है। सी डायरो का ये लाइन है, ये लाइन हर जगह प्रयोग की जाती है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला है क्रांतियां इतिहास का इंजन है। कार्ल मार्क्स की पंक्ति है। ऐसे लोग दार्शनिकों का पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स हैं और भी हैं जो भौतिकवादी हैं, तो उन लोगों को पढ़ेंगे ना तो क्रांति की बहुत बात करते हैं। ठीक है। अगला है ज्ञानी लोगों का कहना है कि जो भी भविष्य को देखने की इच्छा रखता हो वह इतिहास से सीख ले। मैकियावेली ने लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। अगला है इतिहास में तिथि तथ्य और घटनाओं के अलावा सब कुछ झूठ है, जबकि साहित्य में तिथि तथ्य और घटनाओं के अलावा सब कुछ सत्य होता है। प्रेमचंद की ये लाइन है। ये जो लाइन जो है उन्होंने अपनी किसी कहानी में भी लिखा है, नाटक में भी शायद प्रयोग किया है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन ये पंक्तियां उन्होंने यूज़ की हैं। ठीक है। इतिहास में तिथि तथ्य तथा घटनाओं के अलावा सब कुछ है, सब कुछ झूठ है, जबकि साहित्य में तिथि तथ्य एवं घटनाओं के अलावा सब कुछ सत्य होता है। ठीक है। अगला है उचित रूप से देखें तो कुछ भी इतिहास नहीं, सब कुछ मात्र आत्मकथा है। इमर्सन के ये लाइन है। ठीक है। अगली लाइन है जो इतिहास को याद नहीं रखते उनको इतिहास को दोहराने का दंड मिलता है। जॉर्ज संतायन का ये पंक्तियां हैं। ठीक है।
फिर अगला है सभ्यता की कहानी। सार रूप में इंजीनियरिंग की कहानी है वह लंबा और विकट संघर्ष जो प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य के भले के लिए काम कराने के लिए किया गया। एस डी कैंप की ये लाइनें हैं, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र से किस तरह की लाइनें आप लिख सकते हैं देख लेते हैं। तो पहली लाइन है, जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते हैं। इकबाल की ये लाइन है, हर जगह यूज होती है, आप भी यूज कर सकते हैं। अगला है, अपने यहाँ लोकतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। दो मिल दोहरा। अगला है, लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए चले जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, ना हमारी आंखें हैं आत्मरत, ना हमारे होठों पर शोक गीत, जितना कुछ ऊब सके ऊब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो। कैलाश वाजपेयी की लाइन है, ठीक है। अगला है, हर जुलूस कुछ नारों का अनुगामी है, भीड़ों का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, सबसे अधिक सुनी जाती हैं अफवाहें, बहुमत में सच का अस्तित्व नहीं होता। बाल स्वरूप राही की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। चुनाव वाले में भी इसे यूज कर सकते हैं। अगला है, एक व्यक्ति से बेहतर निर्णय दो लोग लेते हैं और उससे बेहतर दो से ज्यादा। अरस्तु की ये लाइन है, ठीक है। अगला है, यह सही है कि लोकतंत्र में बहुत सारी खराबियां हैं, पर अगर मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसे सुधारना चाहिए, ना कि उसे छोड़कर बैलगाड़ी पर बैठ जाना चाहिए। सीडी बंस की ये पंक्तियां हैं। अगला है, अगर समाज में 99 व्यक्तियों की राय एक व्यक्ति के खिलाफ है तो भी उस व्यक्ति को सोचने और वह कहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी मौलिक विचार इस तरह पैदा होता है। अगर विचार गलत होगा तो समाज तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि सही हुआ तो समाज के विकास की बड़ी भूमिका निभाएगा। जे.एस. मिल की ये लाइनें हैं, ठीक है। अगली लाइन है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकार हमारे बीच से है, ना कि कोई एलियन। लोकतंत्र का मतलब प्रेसिडेंट, सीनेटर या तमाम पार्टियां अथवा सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि देश के मतदाता हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है उनकी लाइनें हैं, बहुत अच्छी हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है, असली लोकतंत्र तब है जब वह आदमी आमजन का शासन हो, ना कि पूंजीपतियों का। अरस्तु की ये लाइन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, बहुमत का शासन जब जोर जबरदस्ती का शासन हो जाए तो वह उतना ही असहनीय हो जाता है जितना कि नौकरशाही। महात्मा गांधी की लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना को विकास करना चाहते हैं तो अगर हम अगर सॉरी तो हम सहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुता से पता चलता है कि हमें अपने उद्देश्य की पवित्रता में पूरा विश्वास नहीं है। महात्मा गांधी की ये लाइन है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, वीडियो को पॉज कर करके सारे स्टेटमेंट लिख लीजिए, कविताएं लिख दीजिए, कथन लिख लीजिए, जिससे कि परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया हमारा लोकतंत्र से। अब हम गुरु और शिक्षक से देखेंगे, ठीक है। गुरु और शिक्षक से कौन कौन से हमें लिख सकते हैं स्टेटमेंट। और गुरु और शिक्षक तो कई बार आता है निबंध, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कबीर की ये पंक्तियां हैं। अगला है, सतगुरु हमसु रीझ कर
कहा एक प्रसंग बरसा बादर प्रेम का, भीज गया शबंग। कबीर की ये लाइनें हैं। अगला है पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे तय सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। कबीर की ये लाइनें हैं। ठीक है, फिर आगे है अगली लाइन है टेक्नोलॉजी हाँ, अगला है पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। कबीर की ही लाइन है। ठीक, अगला है टेक्नोलॉजी सिर्फ एक उपकरण है बच्चों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। बिल गेट्स की ये लाइन है, लिख के आइएगा। अगला है शिक्षक की महान कला ज्ञान और रचनात्मक अभिव्यक्ति को जगाना है। आइंस्टीन की ये लाइन है। ठीक है, देखिए जो विदेशी लोग होते हैं उनके कथनों को लिख के आएंगे ना तो काफ़ी अच्छे अंक मिलते हैं। एग्जामिनर को लगता है अरे वाह आप विदेशियों के बारे में भी जानते हैं, उनके लाइनों को भी बारे में जानते हैं। ठीक है, और जो भारत के हैं कुछ अच्छे दार्शनिक हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी पंक्तियों को आप लिख सकते हैं, सेफ रहेंगे। ठीक है, जो सेफ रहे उनको लिख के आइएगा, किसी राजनीतिक विचारधारा या ऐसी कोई विचारधारा मत लिख के आइएगा कि जिससे नंबर कट जाए। ठीक है, अगला है मैं जीने के लिए अपने पिता का शुक्रगुजार हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने शिक्षक का। अलेक्जेंडर की ये लाइन है, लिख सकते हैं। अगला है एक महान गुरु के साथ बिताया एक दिन 1000 दिन के मेहनत भरे अध्ययन से बेहतर है। जापानी कहावत है ये। ठीक, अगला है शिक्षा देने की कला वास्तव में खोज में सहायता करने की कला है। मार्क वेन डोरे। ठीक है, उनकी लाइनें हैं। ठीक है, तो ये हो गई शिक्षक से संबंधित। अब विज्ञान और दर्शन भी देख लेते हैं। विज्ञान और दर्शन से भी कई बार विज्ञान से सवाल पूछा जाता है, दर्शन से भी सवाल आते हैं। ठीक है, निबंध में तो अब दर्शन से ज़्यादा ही सवाल आने लगे हैं। ठीक है, तो अब जो है देख लेते हैं उस पर कैसे लेके आएंगे। पहला है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृत के पार। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें हैं। अगला है चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया। यूं तो आदम के बदन पर भी था पत्तों का लिबास, रूह उरियां क्या हुई मौसम घिनौना हो गया। अदम गोंडवी की ये लाइन है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है, लिख के आइएगा। अगला है धर्म कला और विज्ञान वास्तव में एक ही वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं हैं। आइंस्टीन की ये लाइन है। ठीक है, अगला है जब भी आपको लगे कि एकमात्र यही सिद्धांत संभव है तो मान ले कि आपने ना तो सिद्धांत समझा है और ना ही उस समस्या को जिसका हल खोजा जा रहा था। कार्ल पॉपर की ये लाइनें हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है विज्ञान को व्यवस्थित अति सरलीकरण की कला कहा जा सकता है। कार्ल पॉपर की ये लाइनें हैं। ठीक है, फिर अगला है अगला है विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर मन और आत्मा की भूख मिटाने की पूरी ताकत रखता हो। महात्मा गांधी की बहुत अच्छी लाइन है, आप लिख सकते हैं इसे। अगला है विज्ञान ने हमें सच्चाई तक पहुंचाने का भरोसा दिया है, इसने हमें शांति या सुख तक पहुंचाने का आश्वासन कभी नहीं दिया। ली बिन। ठीक है, उनकी लाइन है। अगला है वैज्ञानिक इस संसार का जैसे है उसी रूप में अध्ययन करते हैं, इंजीनियर वह संसार बनाते हैं जो कभी था भी नहीं। थियोडोर वान करमन की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है विज्ञान अपने विचारों के स्वरूप का महत्व स्वयं नहीं समझ सकता है, इस कार्य के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। दर्शन के द्वारा ही विज्ञान का अर्थ, वैज्ञानिक अनुसंधान की विधि और विज्ञान का क्षेत्र समझा जा सकता है। जैस्पर्स की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है विज्ञान अनुभव के तथ्यों का सरलतम ढंग से पूर्ण एवं संगत वर्णन है। पियर्सन की ये लाइन है। अगला है विज्ञान सिर्फ तथ्यों का अध्ययन करता है जबकि दर्शन मूल्यों का भी वर्णन करता है, इसलिए विज्ञान जहाँ सभ्यता का विकास करता है वहाँ दर्शन संस्कृति के विकास में सहयोग देता है। ठीक है, ये पता नहीं किसकी लाइन है, अज्ञात, आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाम जरूरी नहीं कि मेंशन करके हैं। अगला है दर्शन के बिना विज्ञान वैसा है जैसे एकता या संगठन के बिना कोई समूह, आत्मा के बिना शरीर। इसी प्रकार विज्ञान के बिना दर्शन ऐसा है जैसे
शरीर के बिना आत्मा। मैक्स वेबर का ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले है लाइन, पर्याप्त रूप से विकसित किसी भी तकनीकी और जादू में अंतर नहीं किया जा सकता। आर्थर सी क्लार्क की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। तो ये रहा विज्ञान और दर्शन की बात। अब किसान, खेती, गांव, कृषि के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कृषि से संबंधित भी अब निबंध आने लगे हैं, तो पूछ लेता है, तो आप उसमें किस तरह का निबंध लिख के आ सकते हैं, ये ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। पहला है, चेहरा चेहरा डर लगता है, घर बाहर अवसाद है, लगता है ये गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद है। धूमिल की ये पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, हम ना रहेंगे तब भी तो ये खेत रहेंगे, इन खेतों पर घन घराहते शेष रहेंगे, जीवन देते प्यास बुझाते श्याम बदरिया के लहराते केस रहेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की ये लाइनें हैं। अगला है, मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले, अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। रामाशंकर विद्रोही लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी पंक्तियों को लिखने पर भी थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि लोग धर्म से जोड़ के देख लेते हैं, एग्जामिनर का मूड कैसा है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, अगला है, अपने खेत में हल चला रहा हूँ, इन दिनों बुआई चल रही है, इर्द गिर्द की घटनाएं ही मेरे लिए बीज जुटाती। हाँ, बीज में घुन लगा हो तो अंकुर कैसे निकलेंगे। नागार्जुन की ये लाइनें हैं। ठीक, अगला है, बुद्ध किसान सर वेद निज, मते खींच सब सींच, तुलसी कृषि लखी जानिबो, उत्तम मध्यम नीच। तुलसीदास की लाइनें हैं। अगला है, खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभारिए लाख लोग हों संग। घाघ की ये लाइनें हैं। अगला है, मुख्य सड़कों पर अंधेरे की भयावहता बढ़ी, जगमगाती रोशनी के बीच कॉरिडोर है, आत्महत्या पर किसानों की सदन में चुप्पियां, मुल्क मेरा इन दिनों शहरीकरण की ओर है। जय कृष्ण राय तुषार। अगला है, उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नर्क जाता है, तब भी उन्होंने आत्महत्या की, क्या नर्क से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती। हरीश चंद्र पांडे की ये लाइन है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आप इसे लिख के जरूर आइएगा। अगला है, देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर जनमन से। सुमित्रा नंदन पंत की लाइनें हैं। अगला है, जब तलक सांस है भूख है प्यास है, यही इतिहास है रख के कांधे पे हल, खेत की ओर चल जो हुआ सो हुआ। निदा फाजली की ये लाइनें हैं, बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, जो चातक की तरह ताकता है, जो चातक की तरह ताकता है बादल घरे कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है, अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास के मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। भवानी प्रसाद मिश्र की ये लाइनें हैं, बहुत अच्छी हैं, लिख सकते हैं। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। घाघ की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं, अच्छी लाइनें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह से बहुत अच्छे प्रश्न आने लगे हैं, तो उनको देख लीजिए। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, मानसिक परिपक्वता, भावनात्मक विवेक या इमोशनल इंटेलिजेंस, या बौद्धिकता या भावुकता या मनोविज्ञान या व्यवहार कौशल क्रोध वासना, इनसे संबंधित किस अगर आ जाते हैं निबंध, तो किस तरह के हम कथन कविताएं या कोटेशन लिख सकते हैं, तो देख लीजिए। पहला है, सुनो कवि, भावनाएं नहीं है श्रोता, भावनाएं खाद हैं केवल, जरा उनको दबा रखो, जरा सा और पकने दो, ताने और
तचने दो कि उनका संसार बनकर चेतना की धारा को कुछ उर्वरा कर दें। अज्ञेय की ये लाइनें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ना हो ये वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, नशों का रेशमी भान मुझ पर शाप कैसे हो। धर्मवीर भारती की लाइन है। अगला है, मेरे जज्बात से इत कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी, कि गर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह की लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, आप लिख सकते हैं। अगले है, जब चिंतन पर काई जम जाए, विप्लव की भांवर थम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। बाल कवि बैरागी की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सुमित्रा नंदन पंत की लाइनें हैं। अगला है, कौन हमदर्द किसी का है जहां में अकबर, एक उभरता है यहाँ एक को मिट जाने से। अकबर इलाहाबादी की लाइनें हैं। अगला है, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो वे डोलत रश आपने उनके फाटत अंग। रहीम की लाइनें हैं, लिख सकते हैं आप। अगला है, रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजे डार, जहां काम आवे सोई कहा करे दरबार। रहीम की लाइनें हैं। अगला है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कबीर की लाइन है। अगला है, सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। कबीर की लाइनें हैं। अगला है, आंसुओं के मौन में बोलो तभी मानूं तुम्हें मैं, खिल उठे मुस्कान में परिचय तभी जानूं तुम्हें मैं, सांस में आहट मिले तब आज पहचानूं तुम्हें मैं, वेदना यह झेल लो तब आज सम्मानूं तुम्हें मैं, अश्रु यह पानी नहीं है यह व्यथा चंदन नहीं है। महादेवी वर्मा की लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं वे अपने मार्ग में ही अपनी छाया डालते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइनें हैं। अगला है, हमें सीमित मात्रा में निराशा को स्वीकार करना चाहिए लेकिन असीमित आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग की लाइनें हैं। अगला है, संपूर्णता यानी परफेक्शन के नाम पर घबराइए नहीं, आप उसे कभी भी नहीं पा सकते। सल्वाडोर डाली का है ये लाइन, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी लाइन है। अगला है, जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने वश में कर लेता है वह दूसरों के क्रोध से फलस्वरूप स्वयं बच जाता है। सुकरात की ये लाइनें हैं, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, आक्रामकता सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे मनुष्य अपनी कमजोरियों को अपने से और संसार से छिपाकर चलता है। असली और स्थायी शक्ति सहनशीलता में है। त्वरित और कठोर प्रक्रिया सिर्फ कमजोर लोग करते हैं और इसमें वे अपनी मनुष्यता को खो देते हैं। फ्रांस काफ्का की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। हालांकि इतनी बड़ी लाइनें याद भी नहीं होंगी तो बेहतर है छोटी लाइनें याद कर लें, उन्हें लिख के आ जाइए। अगली है, जो भी प्रतिभा आपके पास है उसका इस्तेमाल करें। जंगल में नीरवता होती यदि सबसे अच्छा गीत सुनाने वाली चिड़िया को ही चहचहाने की अनुमति होती। हेनरी वेन डायक की ये लाइनें हैं। अगला है, मस्तिष्क का विस्तार आकाश के विस्तार से अधिक विस्तृत होता है। एमिली डिकिंसन की ये लाइनें हैं, डिकिंसन की लाइनें हैं, ठीक है। अगला है, मैं सफल होने के लिए बाध्य नहीं हूँ लेकिन इस बात के लिए बाध्य अवश्य हूँ कि मुझे जीना है उस प्रकाश के साथ जो मेरे अंदर है। अब्राहम लिंकन की लाइनें हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। अगला है, तथ्यों का रिकॉर्डर मात्र बनकर मत रह जाइए बल्कि यह जानने का प्रयास करिए कि उन तथ्यों के उपजने के पीछे रहस्य क्या है। इवान पॉजिलो की ये लाइन है।
अगला है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि हम दिमाग की प्रवृत्ति बदलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग की लाइन है। अगला है, मुट्ठियां बांधकर आप किसी से हाथ नहीं मिला सके। इंदिरा गांधी की ये लाइनें हैं। अगला है, जब क्रोध में हो तो 10 बार सोच कर बोलिए, ज्यादा क्रोध में हो तो 1000 बार सोचकर। जेफरसन, ठीक है, की लाइन है। आप इसे लिख सकते हैं। हालांकि जब आदमी को क्रोध में होता है तो उसे कुछ समझ भी नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। अगर सोच के ही बोले तो क्रोध करें क्यों। चलिए अगला है, यदि आप जानते हैं कि ईश्वर रुपए पैसे के बारे में क्या सोचता होगा, तो बस आप ऐसे लोगों को देखें जिन्हें ईश्वर ने खूब दिया है। डोरोथी पार्कर की ये लाइन है। अगला है, ज्ञानी पुरुषों का क्रोध भीतर ही शांति से निवास करता है, बाहर नहीं। खलील जिब्रान की ये लाइन है। अगला है, क्रोध एक किस्म का क्षणिक पागलपन है। महात्मा गांधी की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है सुख दुख। सुख दुख से भी देख लेते हैं, जय पराजय से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में ना बुरा हो, कहीं और हो ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। बशीर बद्र की ये लाइन है। अगला है, वो विशाल हो कि फिराक हो तेरी, आग महकेगी एक दिन, कि वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला ना हो। बशीर बद्र की ही लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु सबको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। अज्ञेय की लाइनें हैं, ठीक है। अगला है, मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने असफल होने के 10,000 कारणों की तलाश की है। एडिशन की बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे जरूर लिख के आइएगा। अगला चलिए शिक्षा पे भी देख लेते हैं। शिक्षा पे देख लेते हैं। तो पहला है, धूप से निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। निदा फाजली की लाइन है कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। अगला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कबीर की लाइन है, आप इसे तो जानते ही होंगे, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह तो लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र की ये लाइन है। अगला है, तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है। फराग रोहवी की ये लाइन है। अगला है, तालीम जो दी जाती है हमें वह क्या है फ़कत बाज़ारी है, जो अक्ल सिखाई जाती है वह क्या है फ़कत सरकारी है। अकबर इलाहाबादी की लाइन है, ठीक। अगला है, घुन खाए शहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। नागार्जुन की लाइन है, याद कर लीजिएगा, लिख के आइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ, आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण होकर क्लिष्ट है, कुलपति सहित उन गुरुकुलों का ध्यान ही अवशिष्ट है। बिकने लगी है विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि ना दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। मैथिली शरण गुप्त की ये लाइन है। अगला है, हमें तो करनी है विचारों की खेती, क्योंकि बंदूकें तो कभी कभार लिखती हैं, विचार अक्सर लिखते हैं परिवर्तन की कहानी। दिलबाग सिंह विर्क की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। अगला है, सा विद्या या विमुक्तये, ये लिख सकते हैं, मुंडकोपनिषद से ली गई ये लाइन है, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन। अगला है, शिक्षा एक सर्वोत्तम शस्त्र है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने में किया जा सकता है। नेल्सन मंडेला की लाइन है। अगला है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है। जॉन डेवी की लाइन है।
अगला है शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार है। हर्बर्ट स्पेंसर्स की लाइन है। अगला है शिक्षा की जड़ें तो कड़वी हैं किंतु इसका फल मधुर होता है। अरस्तू की लाइन है। फिर अगला है शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य दर्पणों की खिड़कियों में परिवर्तित करना है। सिडनी जे हैरिस की लाइन है। अगला है मैं इस जीवन के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ किंतु बेहतर जीवन के लिए मैं अपने अध्यापक का ऋणी हूँ। सिकंदर की लाइन है। ठीक है। अगला है अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। ब्रिघम यंग की लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगला है शिक्षा से दिमाग के जंगल कुछ साफ हुए किंतु दोनों हथेलियों पर घास उगाई। देवी प्रसाद मिश्र की ये लाइन है। अगला है सिद्धांतों के बिना शिक्षा एक मनुष्य को चालाक दैत्य बनाने जैसा है। C.S. लेविस की बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है बच्चों को सिखाइए कि कैसे सोचा जाए, ना कि क्या सोचा जाए। मार्गरेट मीड का ये कथन है, बहुत अच्छा है। अगला है शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना। मैल्कम फोर्ब्स की ये लाइन है। अगला है भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ ना पाए, अनपढ़ वो होगा जो यह नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। एल्विन टॉफलर की बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे जरूर लेके आइएगा। अगला है केवल एक चीज है जो मुझे सीखने में हस्तक्षेप करती है, वह है मेरी शिक्षा। आइंस्टीन की ये लाइन है। ठीक है, और देख लेते हैं शिक्षा से संबंधित लाइन है। अगला है स्कूल का सबसे सीधा लड़का भी अब उस सत्य को जानता है जिसके लिए आर्किमिडीज ने अपने जीवन का बलिदान किया होगा। अर्नेस्ट रेनन की ये लाइन है। शिक्षा किसी घड़े को भरने जैसा नहीं है, यह तो अग्नि प्रज्वलित करने जैसा है। W.B. ईट्स की ये लाइन है। अगला है औपचारिक शिक्षा आपको जीविकोपार्जन के लिए उपयुक्त बना देती है, स्व शिक्षा आपको भविष्य भाग्य बनाती है। जिम रॉन की ये लाइन है। अगला है अगर मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा जरूर दे सकती है। चार्ल्स डिंकेश की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सिखाना है। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। मार्टिन लूथर किंग की ये लाइन है, आप लिख सकते हैं। अगला है शिक्षा भीतर से आती है, आप इसे विचार करके, संघर्ष करके और प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन हिल की ये लाइनें हैं। अगला है शिक्षा अपने क्रोध या अपने आत्मविश्वास को खोए बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइन है, आप लिख सकते हैं। अगला है स्कूली शिक्षा में तोता रटंत को ज्ञान, अच्छे अंक बटोरने को शिक्षा और डिप्लोमा को योग्यता तथा शब्दाडंबर को विचारों की मौलिकता समझ लिया जाता है। इवान इलिच की ये लाइन है। अगला है शिक्षा केवल सूचनाओं का आदान प्रदान मात्र नहीं है, वह मनोवेगों का प्रशिक्षण है। इससे हमको अनुभूति की प्रणाली और आचरण के अभ्यास की सीख मिलनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये लाइन है। ज्ञान ही शक्ति है, मिशेल फूको की ये लाइन है। अगला है शिक्षा का कार्य है व्यक्ति को गहन सोच की क्षमता और आलोचनात्मक सोच की क्षमता की सीख देना। बुद्धिमत्ता और चरित्र का योग ही वास्तविक शिक्षा का लक्ष्य है। मार्टिन लूथर किंग की ये लाइन है, लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है कभी कभी कक्षा छोड़ देना और मित्रों के साथ मस्ती करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अंक कभी भी किसी की हंसी नहीं देती, जबकि यादें ऐसा करती हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है शिक्षा क्या है, क्या यह किताबें पढ़ना है? नहीं। क्या यह विविध ज्ञान है? यह भी नहीं। वह प्रशिक्षण जिसके जरिए इच्छा का प्रवाह और अभिव्यक्ति नियंत्रित होते हैं तथा लाभकारी बनते हैं, शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद की पंक्ति है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है सच्ची शिक्षा वह जो कुछ भी हो उसे मनुष्य को उसके परस्पर संबंधों में और उसकी सुरक्षा में उसके प्रति सभ्य बनाने और
मानवीयकरण की सर्वाधिक प्रवृत्ति रखती होगी। प्लेटो की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा वह प्रणाली है जिससे व्यक्ति धर्म, ज्ञान और नैतिकता से संबंधित गुणों का विकास करता है। कामेनियस की लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, बिना इच्छा के पढ़ाई याददाश्त खराब कर देती है और वह जो कुछ लेती है उसमें से कुछ नहीं रखती। लियोनार्डो दा विंची की लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, मैंने जो कुछ भी सीखा है पुस्तकों से सीखा है। अब्राहम लिंकन की ये लाइन है। अगला है, हमें सब कुछ सीखना चाहिए और फिर चुनाव करना चाहिए कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। शिक्षा ना तो पूरब की है और ना पश्चिम की, यह मानवीय है। मलाला यूसुफजई की लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं बल्कि खुद जिंदगी है। जॉन डेवे की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, शिक्षा से तात्पर्य है प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। सुकरात की ये लाइनें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में तथा व्यक्ति द्वारा समाज में परिवर्तित किए जाते हैं। ब्राउन की ये लाइनें हैं। अगला है, शिक्षा व्यक्ति में उस सब पूर्णता का विकास है जिसके लिए वह योग्य है। इमैनुअल कांट की ये लाइनें हैं। ठीक, अगला है, बालक की प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं के स्वतः और स्वाभाविक विकास का नाम शिक्षा है। रूसो की ये लाइनें हैं। अगला है, मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां हैं। ठीक, अगला है, शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के योग्य बनाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये लाइनें हैं। अगला है, एक पूर्ण शिक्षा वह है जो प्रत्येक मानव प्राणी को सामाजिक अनुक्रम में वह स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाती है जिसके कि वह उपयुक्त है, परंतु इस प्रक्रिया में उसके व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करती। आल्डस हक्सले की ये लाइन है। अगला है, शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। नेल्सन मंडेला की ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे लिख के आइएगा। अगला है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैर पर खड़ा हो सकें। स्वामी विवेकानंद की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, इसे लिख सकते हैं। अगला है, बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। BR अम्बेडकर की ये लाइनें हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो खेल से संबंधित भी लाइन देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो खेल में पहला है, समय बदलता बदले बातें, समय बदलता बदले बातें, अब सब कहते सुनो जनाब, खेल कूद से ही हो सकते हो जीवन के पूरे सब ख्वाब। लीला तिवानी की लाइनें हैं, बहुत अच्छी हैं, लिख लीजिएगा। अगला है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। राहत इंदौरी की ये लाइनें हैं, काफ़ी चिल्ला चिल्ला के राहत इंदौरी जी बोलते थे लाइनें। ठीक है, ऐसी पंक्तियां कि मज़ा ही आ जाते थे। ठीक है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। अगला है, मंदिर जाने से ज़्यादा जरूरी है युवा फुटबॉल खेले। युवाओं के स्नायु फौलादी होने चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है, स्वस्थ मन निवास करता है। स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक श्रेयकर होता है। प्लेटो की लाइन है। ठीक है, अगला है, खेलों में दुनिया को जोड़ देने की असीम शक्ति निहित है। यह है नेल्सन मंडेला की लाइन। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, प्रतिभा से खेल जीते जाते हैं किंतु टीम वर्क एवं बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिताएं जीती जाती हैं। माइकल जॉर्डन की ये लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने जो है खेल तक देख लिया है। अब जो है इसके आगे की अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू सो मच।